Good morning everyone. Today I will teach you chapter number 13, Other Useful Free Tools and Service. About this chapter, what's the use of data compression, what's the use of VLC player, what is the character map. Okay, the first topic, what is the data compression? Data compression क्या है? First point, computer scientists have developed technique to place whole directory structure into single file for convenience such a file is called archive. यानी कि एक से ज़्यादा फाइल और डायरेक्टरी को कंबाइन करके उसका एक फाइल क्रिएट करा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डेटा आर्चिव, यानी कि इसको आर्चिव कहा जाता है। कोई भी फाइल की आपको साइज जैसे कि कम करनी हो तो उसके लिए डेटा कॉम्प्रेशन का यूज़ करा जाता है। जैसे कि आप कोई फाइल मेल कर रहे हो, ठीक है, तो फाइल की साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो मेल नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसको तो साइज को आप रिड्यूस कर दो, उसको कम कर दो, तो आप उसको इजीली मेल कर सकते हो। तो किसी भी फाइल हो या डायरेक्टरी हो, उसकी साइज कम करना हो तो उसके लिए डेटा कॉम्प्रेशन का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव ऑल्सो develop a number of techniques for reducing the storage requirement of computer files and directory structure। यानी कि फाइल की साइज आपको कम करनी हो, रिड्यूस करना हो, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर को, जो फाइल है उसकी साइज कम करने के लिए डेटा कॉम्प्रेस कहा जाता है, उसको कॉम्प्रेस करना पड़ता है। दिस टेक्निक्स आर कॉल, उसको क्या कहता है? डेटा कॉम्प्रेशन। डेटा कॉम्प्रेशन जनरली वर्क आइडेंटिफाई रिपीटेशन इन द डेटा and encoding the data in a way that reduce or eliminate such repetitions। डेटा कॉम्प्रेशन किस तरह से होता है कि जो फाइल है, फाइल में जो रिपीटेशन जो डेटा होते हैं, रिपीटेशन डेटा यानी कि जो डेटा बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। इस तरह से फाइल की साइज कम कर दी जाती है। जैसे कि TH ध है तो ध कितनी जगह पे, कितने पैराग्राफ में कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, वेरी वर्ड्स कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो कंप्यूटर उस सभी वर्ड्स को, जो रिपीटिंग वर्ड्स है, सबको काउंट करता है और उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो इस तरह से उसकी फाइल की साइज कम होती है। ठीक है, तो ये था उसके बारे में। एक नेक्स्ट पॉइंट, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। टेबल की शुरुआत में आप ये साइन यूज कर सकते हो जिसको कहा जाता है कैरेक्ट साइन। ओके, एंड एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एंड में आपको ये साइन यूज करना है, डॉलर साइन। ओके, तो आपको ये याद रखना है डेटा कॉम्प्रेशन क्या है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले जो समझा आर्चिव, ये बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस में करे जाते हैं। ठीक है, और ये जो थियरी में ये पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पॉइंट है कैरेट किस तरह से लगाया जाता है, टेबल के पहले बिगिनिंग में कैरेट का साइन यूज कराया था और एंड में डॉलर का साइन यूज कराया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल डेटा कॉम्प्रेशन प्रोग्राम यूज फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड ऑल्गोरिथम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। एक्चुअल जब डेटा कॉम्प्रेशन का जब यूज़ करते हैं उसमें ऑल्गोरिथम का भी इसमें यूज़ कराया जाता है। द थियरी टू द आर्चिव एंड यूर ग्रेटर रिड्यूस इन साइज, साइज कम करने के लिए ऑल्गोरिथम का यूज़ कराया जाता है, यानी कि एक ऑल्गोरिथम बनाया जाता है कि जिसमें रिपीटेशंस डेटा कितने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्चुनेटली लिनक्स प्रोवाइड्स द रेडीमेड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग आर्चिव फाइल। आपको फाइल का रिड्यूस करना हो, फाइल की साइज कम करना हो, तो लिनक्स प्रोग्राम आपको नेट पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर देता है। फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप आर्चिव मैनेजर, जो फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप इंटरनेट पे से आप फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द आर्चिव मैनेजर। उसको क्या कहा जाता है? आर्चिव मैनेजर, यानी कि फाइल को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है। ओके, व्हाट इज़ द आर्चिव मैनेजर? आर्चिव मैनेजर एज ए परमिट्स द यूजर टू कंबाइन मैनी फाइल्स। कैसे? मैनी फाइल्स कंबाइन और एंटर द डायरेक्टरी ट्री इन टू ए सिंगल फाइल नोन एज आर्चिव। एक से ज़्यादा फाइल और डायरेक्टरी को कंबाइन कराया जाता है और सभी फाइल का एक सिंगल फाइल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है आर्चिव। ओके, तो ये याद रखना है ये पॉइंट्स भी। ऑन लिनक्स सिस्टम TAR, ये याद रखना है, कैपिटल TAR का फुल फॉर्म है टैप आर्चिवर, इज द मोस्ट कॉमन आर्चिव फॉर्मेट। ये एक आर्चिव का एक फॉर्मेट है। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्रेस फाइल फॉर्मेट जिप, जो ज़्यादातर जो फाइल कॉम्प्रेस होती है, सामान्य जो फाइल कॉम्प्रेस करे थे इसको जिप फाइल फॉर्मेट कहा जाता है, जिसका एक्सटेंशन है TAR.gz फाइल फॉर्मेट। ओके, जिप फाइल का एक्सटेंशन क्या है? TAR.gz।
उसके बाद gzip, gzip is a such the file commonly has the extension, उसका भी एक्सटेंशन gzip यानी कि उसका एक्सटेंशन tar.gz, tar.gz एक्सटेंशन ऑफ gzip, ओके। एंड उसको कहा जाता है टारबॉल, इस कॉल है टारबॉल, उसको टारबॉल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है VLC प्लेयर। आपने यूज़ करा होगा, आप कई बार VLC, जैसे कि आपको कोई मूवी देखना हो या सॉन्ग देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप VLC प्लेयर का यूज़ करते हो, तो उसी के बारे में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द VLC प्लेयर। Ubuntu has many built-in tools to play multimedia content like audio, video, ओके, ऑडियो वीडियो आप इसमें चला सकते हो। VLC का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखना है, VLC फुल फॉर्म वीडियो लैन क्लाइंट। क्या है इसका फुल फॉर्म, वीडियो लैन क्लाइंट। स्टार्टेड एज द एकेडमिक प्रोजेक्ट बाय द म्यूजिक लविंग स्टूडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन पेरिस। पेरिस में एक जो म्यूजिक लविंग जो स्टूडेंट था कि जिसने ये सॉफ्टवेयर जो है VLC प्लेयर उसने तैयार करा, ओके। दिस कन्वर्सेशंस कोडिंग एंड रिवर्स कन्वर्सेशंस डिकोडिंग, ओके। रिवर्स को उसको कोडिंग कहा जाता है और रिवर्स का डिकोडिंग इज द परफॉर्म द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉल्ड कोडेक, उसको कोडेक कहा जाता है। ईच मल्टीमीडिया डेटा फॉर्मेट रिक्वायर कोडेक, सभी मल्टीमीडिया जो फॉर्मेट है उसको कोडेक कहा जाता है, उसके रिक्वायरमेंट से कोडेक। VLC सपोर्ट मल्टीपल फाइल फॉर्मेट प्लेलिस्ट बट M3U, VLC ज़्यादातर कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, M3U यानी कि MP3 जो आप सॉन्ग सुनते हैं इस तरह का M3U इज ए कॉमन एक्सटेंशंस फाइल, ओके। एक ऐसी फाइल है साउंड फाइल जिसमें आप लिसनिंग है सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट द बॉटम ऑफ द विंडो VLC डिस्प्ले ए प्रोग्रेस बार शोइंग द हाउ मच ऑफ द करंट ट्रैक हैज बीन प्ले एंड व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन। जब आप VLC प्लेयर चलाते हैं तो उसका कितना टाइम बचा हुआ है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, टोटल ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच ट्रैक सॉन्ग, कितने ट्रैक में सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोग्रेस बार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रोग्रेस बार। तो VLC प्लेयर को किस तरह से उसमें उसको ऑपरेट करना है, तो इसके कमांड है VLC मीडिया प्लेयर मेनू कमांड। फर्स्ट स्टार्टिंग VLC प्लेयर स्टार्ट करना हो तो क्लिक ऑन एप्लीकेशन मेनू, सिलेक्ट साउंड एंड वीडियो एंड क्लिक सिलेक्ट द VLC मीडिया प्लेयर, ये स्टार्ट करने के लिए। सेकंड नंबर, वन कैन ओपन वन और मोर फाइल यूजिंग, आपको एक से ज़्यादा फाइल, आपको फाइल का लिस्ट ओपन करना हो सॉन्ग का, तो क्लिक ऑन मीडिया मेनू, सिलेक्ट ओपन फाइल, वहाँ से आप फाइल का लिस्ट ओपन कर सकते हो। एंड एंटर डायरेक्टरी कैन बी ओपन, आपको डायरेक्टरी ओपन करना हो तो मीडिया में ओपन डायरेक्टरी करके भी कमांड दिया हुआ है। उसके बाद प्ले लिस्ट, आपको प्ले लिस्ट जो आपने पूरा सॉन्ग का लिस्ट दिया है उसको आपको स्टोर करना हो तो इसके लिए मीडिया सेव प्ले लिस्ट फाइल में जाके आप स्टोर कर सकते हो। फाइल को ओपन करना हो तो व्यू एंड सिलेक्ट प्ले लिस्ट, ओके। फाइल को कन्वर्ट करना हो टू कन्वर्ट मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट टू अनदर, किसी अदर फाइल में, दूसरी फाइल में आपको कन्वर्ट करना हो अदर फॉर्मेट में, तो मीडिया फिर कन्वर्ट पे क्लिक करना और सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि ये जो मेनू है कि किस मेनू में कौन सा कमांड आता है, ठीक है। ये साउंड एंड वीडियो, तो विच एप्लीकेशन मेनू, यार एप्लीकेशन मेनू का आपको यूज़ करना है, ओके। फाइल को ओपन करना हो तो कौन से मेनू में जाना है, मीडिया मेनू, ओके। तो ये सारे कमांड हैं जो बोर्ड की एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपने नया टॉपिक है गूगल मैप। आपने गूगल मैप का यूज़ करा होगा, ठीक है। गूगल मैप इज़ ए फ्री इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड बाय द गूगल, ओके। ये फ्री सर्विस है जो आप नेट पे से इसका यूज़ कर सकते हो। गूगल मैप डेटा फॉर द होल अर्थ थॉट वेरियस मीन्स लाइक सैटेलाइट इमर्जिंग एंड विथ कैमराज एंड माउंटेड ऑन देम, डेटा परचेज फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। गूगल मैप क्या करता है कि कार लेके सारी जगह पे घूमते रहता है कैमरा लेके, ठीक है, और वो डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट करता है, जिससे आप कोई भी मैप होता है कोई भी प्लेस पे रह के वो मैप आप देख सकते हो। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में दिया हुआ है कि परचेज फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस
एंड डेटा प्रोवाइड बाय मिलियंस इंडिविजुअल यूजर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो लोग घूमते हैं। गूगल मैप अलाउज एनीबडी टू एडिट द मैप एंड आइडेंटिफाई द लैंडमार्क एंड बिल्डिंग। गूगल मैप से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो लैंडमार्क और बिल्डिंग, ओके, प्लेसेस भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इट ऑल्सो यूजर टू अपलोड फोटोग्राफ, आप उस पे से कोई भी लैंडमार्क है या कोई भी प्लेस है उसका आप फोटोग्राफ क्या कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। एंड प्लेस द रिव्यू ऑफ द प्लेस, ओके। ऑन मोबाइल फोन द यूजर लोकेशन कैन क्लोन विद द वेरी हाई एक्यूरेसी इस जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर आपको किसी को लोकेशन देना हो कि मैं ये प्लेस पे खड़ा हूँ, तो आप उस प्लेस का आप लोकेशन दे दो गूगल मैप का, तो कोई भी पर्सन आपको ढूंढता हुआ एग्जैक्ट वही प्लेस पे आ जाएगा। तो इसके लिए भी आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो। तो ये था गूगल मैप, ठीक है। आप डेली फॉर अपनी लाइफ में भी इसका यूज़ करते हो, ठीक है। वीएलसी प्लेयर भी आपने यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थियरी में पढ़ने में आ रहा है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम में करे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप क्या है, अब कैसा दिखता है पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह है कैरेक्टर मैप, इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। कैरेक्टर मैप का यूज़ क्या है कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन में जैसे कि आपको कोई कैरेक्टर आपको इंसर्ट करना हो, तो कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कमांड है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉपी पे क्लिक करना है, और जहाँ पे वो कैरेक्टर आपको रखना हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे रखना है, तो यहाँ आके आपको पेस्ट करना है, राइट की एंड पेस्ट। तो देखो वो वर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा, गुजराती वर्ड्स है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखो मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा दे रहा हूँ, देखो बता रहा है ना। तो इस तरह से आप कैरेक्टर मैप का यूज़ कर सकते हो। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कैरेक्टर मैप क्या है, जिसका डायग्राम इस तरह से आता है। ये आप कैसे ऑन कर सकते हो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, एप्लीकेशन, इसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन में एसेसरी एंड सिस्टम टूल्स, ओके। यहाँ से सिस्टम टूल्स में जाना और यहाँ पे जाके आपको कैरेक्टर मैप पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने से आपके सामने इस तरह का एक कैरेक्टर मैप का डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट करके कॉपी करना है और जहाँ आपको रखना कोई भी एप्लीकेशन में आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ओके। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। द कैरेक्टर मैप प्रोग्राम कैन बी यूज टू एंटर द यूनिकोड कैरेक्टर, उसको यूनिकोड कैरेक्टर भी कहा जाता है, इन टू एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग सब्सिडाइल अमाउंट ऑफ कंटेंट द यूजर कैन कॉपी, यूजर उसका कॉपी करता है कंटेंट का, एंड पेस्ट इनटू एन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन में इसको आप पेस्ट कर सकते हो। ए कैरेक्टर मैप इज यूज गुड सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन है। वन हैज टू टाइप ए फ्यू कैरेक्टर इन अनदर स्क्रिप्ट ओकेजनली, आपको कभी भी कोई फ्यू कैरेक्टर्स आपको कुछ रखना हो कोई भी एप्लीकेशंस में, तो आप एक कैरेक्टर मैप आप इजीली इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, आर सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द आर सॉफ्टवेयर? आर इज ए फ्री सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग। आपको स्टैटिकल कंप्यूटिंग यानी कि अंकों की कुछ गणतरी करना हो, कैलकुलेशंस करना हो, तो इसके लिए आर सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है। इट इज़ ए GNU प्रोजेक्ट, उसको GNU प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ए वाइडली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस, अंकों को कुछ एनालिसिस करना हो, विश्लेषण करना हो, तो उसके लिए आर सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ऑन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आर हैज़ ए टू वर्क एनवायरमेंट, नेमली आर सॉफ्टवेयर आपको दो तरह के एनवायरमेंट देता है, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल, ओके। तो आपको ये याद रखना है, इसमें से भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैसा सॉफ्टवेयर है? आर इज ए स्टैटिकल सॉफ्टवेयर। आपको ऑप्शंस में आर और दूसरे ऑप्शंस में दिए होंगे, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ओके। तो आर सॉफ्टवेयर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोवाइड, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। फर्स्ट, टू यूज द GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरमेंट, इट हैज़ टू बी इंस्टॉल द ग्राफिक एडिटर। आर इज ए कमांडर, उसको कमांडर भी कहा जाता है, और आर स्टूडियो फ्रॉम द उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर एंड स्ट्रिंग आर द बेसिक डेटा टाइप। आर सॉफ्टवेयर में नंबर और स्ट्रिंग ए बेसिक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में भी एनक्लोज इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, स्ट्रिंग को सिंगल और डबल कोटेशन मार्क में उसको डिक्लेयर करा है, उसमें टाइप करा जाता है। टू इन्वोक द आर स्क्रिप्ट फ्रॉम टर्मिनल विंडो, ओपन टर्मिनल एंड टाइप ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। आर सॉफ्टवेयर में आप टर्मिनल विंडो का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कमांड टाइप करने पड़ते हैं, ओके।
Just like the Linux shell R uses hash की sign. Hash is a comment. कोई भी आपको comment लिखना हो तो उसके लिए आपको हैश का साइन यूज करना है. ओके. कोई भी सेंटेंस के पहले, प्रीवियस एंड लास्ट में, एंड में आप हैश का साइन यूज कर सकते हो. इट इज द ट्रीटेड एज ए कमेंट. इसको कमेंट कहा जाता है. हियर इज सिंबल्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर. आर सॉफ्टवेयर का प्रॉम्प्ट क्या है? ये है. ओके. प्रॉम्प्ट आर, जिसको प्रॉम्प्ट आर कहा जाता है. दिस इज सिंबल ऑफ आर सॉफ्टवेयर. सेकंड, रिलेशनल प्लान. व्हाट इज द रिलेशनल प्लान? रिलेशनल प्लान क्या है उसके बारे में देखते हैं. पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरिया लाइक कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग, सर्विस, कंसल्टिंग, बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अलग अलग जगह पे लोग काम करते हैं. ठीक है. वर्किंग एरिया. इट कंपेराइज 3 डिफरेंट डेस्कटॉप प्रोडक्ट्स, नेमली सिंगल, मल्टी एंड व्यूअर. रिलेशनल प्लान में आपको 3 टाइप्स के आपको प्रोडक्ट दिए थे, सिंगल, मल्टी एंड व्यूअर. रिलेशनल प्लान सिंगल allows user to manage the independent project that do not have common resources and has no relation between the different projects. And relational plan multi allows the user to manage the project and share company resources across project. एक से ज़्यादा कंपनी जो रहती है कि जो प्रोजेक्ट एक दूसरे को शेयर भी करते हैं. ठीक है. रिलेशनल प्लान व्यूअर इज द एडिशनल टूल्स डेवलप शेयर द प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं. इट ऑल्सो ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट .xrp फाइल फॉर्मेट का ये लोग यूज़ करते हैं कि ये फॉर्मेट ये कंपनियां यूज़ करती हैं. बट इट इज़ द कैन बी यूज एज वेल एज ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल्स. इसको कैसा फाइल कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ओपन प्रोजेक्ट फाइल कहा जाता है. विच वर्जन वी कैन यूज द रिलेशनल प्लान? इट इज़ यूज अवेलेबल फॉर उबंटू 12.04. ये याद रखना है. ठीक है. वर्जन बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रिलेशनल प्लान में कौन सा वर्जन यूज करा है तो 12.04 वर्जन. ओके. एंड लास्ट टॉपिक स्काइप. स्काइप क्या है उसके बारे में देखते हैं. ओके. टुडे एवरीवन हैज यूज्ड वेरियस इंस्टेंट मैसेज सर्विस लाइक याहू मैसेंजर या गूगल टॉक और रेडिफ. ओके. तो मैसेज आपको जैसे कि इंस्टेंट मैसेज करना हो तो मैसेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं. एक है याहू मैसेंजर, दूसरा गूगल टॉक. ओके. तो ये मैसेज सेंड करने के लिए, इंस्टेंट मैसेज रीड और सेंड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं. ठीक है. दे आर यूज फॉर रियल टाइम चैटिंग. ये भी एक तरह, जैसे आप व्हाट्सएप पे कैसे चैटिंग करते हो, इसी तरह से एक तरह का चैटिंग का सॉफ्टवेयर है. इसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, इसमें आप चैटिंग में क्या कर सकते हो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आप सेंड कर सकते हैं. सारी फैसिलिटी स्काइप में दी गई है. एंड नेक्स्ट, स्काइप इज द वन सच सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू मेक कॉल ओवर द इंटरनेट यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू सामने किसी पर्सन का आप कॉल भी कर सकते हो. द स्काइप सर्विस अलाउज यूज टू कम्युनिकेट विद द पीयर यूजिंग वॉइस, वीडियो एंड टेक्स्ट. आप वॉइस, वीडियो एंड टेक्स्ट के थ्रू आप कम्युनिकेट भी, यूजर के थ्रू कम्युनिकेशन आप कर सकते हो. द कॉल, लैंडलाइन टेलीफोन और मोबाइल फोन आर चेंज वे डेबिट बेस्ड यूजर अकाउंट सिस्टम वाइल कॉल टू अदर यूजर्स विद इन द स्काइप सर्विस आर ए फ्री ऑफ चेंज. ओके. इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स ट्रांसफर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस. आपको एक एडिशनल फीचर्स भी दिए जाते हैं जिसमें आप ट्रांसफर और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो. द स्काइप सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोड फ्री कॉस्ट. ओके. आप इसको नेट पे से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री कॉस्ट है. हाउ टू स्टार्ट द स्काइप सॉफ्टवेयर? क्लिक ऑन एप्लीकेशन मेनू, सिलेक्ट इंटरनेट एंड सिलेक्ट चूज स्काइप सॉफ्टवेयर. ओके. तो इस तरह से स्काइप सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो. ओके. तो ये था चैप्टर नंबर 13. यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस फिनिश हो रहा है. ठीक है. सभी चैप्टर्स की वीडियो अच्छी तरह से देखो और उसको लर्न करो. ठीक है. वीडियोस देखने से भी आपको बेनिफिट हो. कितने क्वेश्चंस ऐसे जो बोर्ड की एग्जाम में करे जाते हैं, जो मैंने रेड कलर में सब हाईलाइट करके रखा हुआ है. ठीक है. बोर्ड की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको घर पे बैठ के वीडियोस बार बार देखो और समझो और MCQ लर्न करो. ओके. तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट आवर लेक्चर्स
जैसे भी कोई डिस्कशंस करना होगा तो मैं आपको लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।